Nifty analysis channel, and we will do analysis for 26th of August, that is monthly and weekly expiry. तो यस, एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं आज कैसे क्या काम किया मार्केट ने। जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट रेंज में रह सकता है और वो कहीं ना कहीं आज रेंज में था, बट यस अपन ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो अपन यहाँ पे 16,600 का एक स्ट्रैडल बना सकते हैं या फिर इनका और इसका लेके स्ट्रैंगल बना सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो वो ऊपर जा सकता है, नो डाउट उसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। बट ये क्या हुआ, सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ ही निफ्टी ने बहुत अच्छी ओपनिंग दी। यहाँ पे इसने ये पूरी रेंज कवर कर ली। तो जब इसने ये पूरी रेंज कवर कर ली थी तब ये लग रहा था कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है, या तो वो इसको ब्रेक करेगा तो अच्छे से नीचे जाएगा या फिर इसको ब्रेक करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एकदम क्लियर हो गया था निफ्टी की फर्स्ट 15 मिनट को कैंडल को देख के। और बैंक निफ्टी टोटली डिफरेंट था। वो कैसे था अपन अभी डिस्कस करते हैं। और मैंने क्या ट्रेड ली थी, और मतलब फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही मेरी ट्रेड ओवर हो गई थी, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ठीक है, हाँ अपन निफ्टी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो निफ्टी यहाँ पे अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे रेंज मेरा ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आया पर इसने वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सेम इस रेंज मेरा। बट यस, इसने क्लोजिंग क्या दी, क्लोजिंग यहाँ पे दी है इसने। जो इसकी क्लोजिंग है वो है 16,634, 34.65, तो आप मान लीजिए 16,635, तो मतलब इस लेवल के नीचे आ रही है। तो वो देखने की बात है। अब ये वाला लेवल एक बार अपन शिफ्ट कर लेते, इसको रिमूव करते हैं। लेट्स मूव दिस टू, ओके आज एक सेकेंड। तो अगर अपन इफ वी ड्रॉ लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते तो बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। एक ये वाला जोन हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखेगा निफ्टी। यहाँ से अगर इसको रिमूव करते हैं तो इसको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो लाइन थी वो अपनी परफेक्ट थी। हम्म हम्म ये लाइन अपनी परफेक्ट थी, और जहाँ यहाँ पे पहले सेलिंग प्रेशर था वो अपना एक बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे बाइंग जोन बनता है। हम्म तो यस, तो लेवल्स कुछ ऐसे सेट कीजिएगा। नो डाउट जब ये वाली कैंडल बन रही थी तब ये काफ़ी बेयरिश लग रही थी कि बस जा सकता है अब जाने को यहाँ से नीचे। बट यहाँ से फिर उसने यू टर्न ले लिया और वापस से ये ऊपर चला गया। ऑल दो ये बनी भी 2:30 की थी, मतलब 2:30 से 2:45 बजे की कैंडल थी, जो मार्केट जस्ट ओवर होने का टाइम था बस। तो ऐसा कुछ था। तो अब बैंक निफ्टी में क्या कैसे ट्रेड करना है अपन वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग। देखो, अगर गैप अप ओपनिंग होती है ना 16,700 के आसपास कहीं पे, तो आप ये मान के चलिए कि एक प्रेशर निफ्टी लेगा। अगर ये प्रेशर नहीं लेता है और इस हाई के ऊपर ओपन हो जाता है और सस्टेन कर जाता है, और सस्टेन एक अच्छी कैंडल से करना चाहिए, कैसी कैंडल नहीं होनी चाहिए वो अपन बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक सस्टेन कर जाता है तो बात अलग है, तो फिर 16,700 के जो कॉल राइटर्स है वो प्रेशर में आएंगे और फिर वो कवर शॉर्ट कवरिंग होगी तो बात होगी। अदरवाइज क्या होगा, वो अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो नो डाउट एक शॉर्ट बनता है। और एक जो शॉर्ट बनता है वो कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ तक बनता है। ये वाला जो एक सेकंड रुकिए, हॉरिजॉन्टल रे दिख रही है आपको यहाँ पे। ये वाला, हम्म, इसका क्या फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं ये वाला लेवल बनता है 665 के, सॉरी 655 के अराउंड, या 16,655-57 के अराउंड इसका फर्स्ट टारगेट बनता है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट टारगेट बनता है, नहीं तो ये टारगेट तो बनता ही है, ये वाला टारगेट बनता है।
फिर यहाँ से आपको बाइंग का सोचना चाहिए। तो आई एम जस्ट सेइंग कि एक इंटरमीडिएट टारगेट रहेगा, उसके बाद नहीं तो आपका ये टारगेट तो है ही है। अगर इसके नीचे चला जाता है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो नो डाउट ये वाला फिर बाइंग आएगा। अगर इनफैक्ट इसके नीचे भी जाता है ना, तो आप ये वाला टारगेट रखिए। अगर इसके नीचे कैंडल अच्छे से क्लोजिंग देता है तो एटलीस्ट आई मस्ट से कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग हुई मार्केट की, तो आप पहले ही कॉल सेल करोगे या पुट बाय करोगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर यहाँ से इसके नीचे कैंडल अच्छे से बना रहा है, इसके नीचे कैंडल बना रहा है, तो आप तुरंत के तुरंत एग्जिट नहीं करोगे और यहाँ तक का वेट कर सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। और कल निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है, रीजन बिंग आज काफ़ी एक जोन में रहा है निफ्टी काफ़ी, तो कल बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग हो सकता है। और ट्रेंडिंग ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे जाए, यहाँ से ऊपर जाए, पूरे स्विंग दे। तो आपको कैसे ट्रेड करना है मैं पूरा पूरा बता रही हूँ। और सेम ईयर अगर कुछ होता है यहाँ पे कहीं नीचे ओपनिंग होती है या फिर यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है, तो आपको सेल के लिए कब देखना है, यहाँ से ऊपर जाने दो, यहाँ से ऊपर जाने दो, और फिर वो यहाँ पे कहीं या फिर इस जोन में कहीं रिजेक्शन लेता है तो फिर उसके लिए सेल में देखो। सेम अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो या तो अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाते हो, आप फास्ट नहीं ले पाते हो ट्रेड, तो उसको नीचे आने दो पहले, थोड़ा सा उसको कहीं से सपोर्ट लेने दो, फिर ऊपर जाने दो। फिर फिर यहाँ से कहीं बाय का सोचना। अदरवाइज आप अगर खुलते ही अगर वो यहाँ पे कहीं खुल के प्रेशर लेता है तो नो डाउट आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो। अगर अपन ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट ये देखिए 16,500 का सबसे ज़्यादा है, 16,500 एक बेस बन रहा है। और अपना यहाँ पे कौन सा लेवल है, 16,570, और ये वाला है 528, ठीक है। और ऊपर से जो रेजिस्टेंस बन रहा है 16,700 का, और 16,600 में आज भी मतलब आज भी ये 16,600 में आज अच्छे से पुट राइटर्स आए हुए हैं। ऑल्दो आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बट फिर भी निफ्टी टिका रहा है। तो यस 16,700 का अगर बनता है तो नो डाउट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो 16,600 पर एक बार संभलेगा, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हो शॉर्ट करने की, तो आप यहाँ पे वापस से उसे शॉर्ट करने के लिए देख सकते हो। रीज़न बिंग क्योंकि 16,700 पर इतना ज़्यादा कॉल ओ आई है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे वो शिफ्ट होगा कॉल 650 तक भी। तो यहाँ से एक बार नो डाउट एक टर्न लेगा, क्योंकि मार्केट पूरा ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ से एक टर्न लेके ऊपर अगर आपको यहाँ पे कहीं दिखती है अपॉर्चुनिटी तो शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। सेम ये अगर आप यहाँ पे कहीं खुलते हैं नीचे, तो नो डाउट आप लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट जाइए, लेकिन व्हाट आई फील कि सबसे बेस्ट यहाँ पे अगर खुलता है प्रेशर लेता है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यस आई थिंक दैट्स इनफ फॉर निफ्टी। और अगर अपन बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं, तो यस बैंक निफ्टी में एक ये वाला लेवल, यस ये वाला लेवल अपन ने कल ड्रॉ किया था कि 35,518, ये जो यहाँ पे एक जोन बन रहा था इसका, कि यहाँ पे इस जोन तक आ सकता है अगर वो यहाँ पे कहीं प्रेशर लेता है तो ये। और अपन ने यही कल डिस्कस किया था कि इस जोन में कहीं ओपन होता है तो इस जोन में रह सकता है। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया था, इसके ऊपर ओपनिंग तो दी, बट जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल थी ना, उसमें इसने बहुत अच्छी वीक बनाई। यही अगर आप 5 मिनट में चले जाइए, तो इसने क्या बनाया एक तरीके से, मतलब भले इसने ऊपर बनाया था लेकिन एक टॉप पे उसने ट्वीजर कैंडल टाइप फॉर्म किया था। मतलब यहाँ पे बाइंग तो आई बट सस्टेन नहीं हो पाई यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये कैंडल, तो मैंने 15 मिनट के बाद ही जस्ट ट्रेड ले लिया था, थोड़ा सा रिस्की था। मतलब मैंने खुद ने अपने लेवल्स को छोड़ते हुए ट्रेड लिया था, थोड़ा सा रिस्की था और बहुत कम रिस्क लिया था मैंने, यहाँ तक कि मेरा रिस्क था। तो मैंने यहाँ पे लिया था और मैं जस्ट इस कैंडल पे निकल गई थी। आई वॉज लाइक कि ये यहाँ पे कहीं सपोर्ट बन रहा है तो इट्स बेटर कि एक क्विक ट्रेड होती है स्कैल्पिंग जैसी, वैसी ट्रेड थी और उसलिए ही मैंने ली थी। और पूरा दिन आई वॉज वेटिंग फॉर सम गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, पर पूरा दिन कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो यस, और यहाँ पे जब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती उसके पहले ही वो भाग भी गया और नीचे भी आ गया वापस से, तो उसने पूरा पूरा काम कर लिया। मतलब कोई ना अपॉर्चुनिटी थी, कुछ नहीं हुआ। तो यस, अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है ना, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई कहते, ये एक जोन बना दिया इसने। पहले क्या बनाया इसने, लोअर हाइज बनाया और लोअर लोज बनाया, ऐसा कुछ बनाया। और उसके बाद बैंक निफ्टी टोटल एक जोन में रहा है। इफ आई मेक अ रेक्टेंगल, समथिंग लाइक दिस, और इसका अपन कलर कर देते हैं, चलो येलो कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर, ठीक है। अब देखो
इसके अंदर क्या है, सबसे पहले वेट अ मिनट, अपन जोन चेंज कर लेना चाहिए। आई थिंक ये ऐसे ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे अपन कर लेते एक इंटरमीडिएट लाइन टाइप। 35,750 कह रहा हूँ, 35,743 कह रहा हूँ। तो यस, अब देखो बैंक निफ्टी सेम यही चीज़ है, और बैंक निफ्टी में नो डाउट मतलब आजकल सेंटीमेंट चेंज होते 2 मिनट, एक दिन भी नहीं लग रहा है। अब कल जहाँ पुट राइटिंग थी जम के, वहाँ पे आज पूरी कॉल राइटिंग कॉल राइटिंग कॉल राइटिंग है सिर्फ। और कहाँ तक कॉल राइटर्स आए हुए, 35,500, इनफैक्ट 35,400 पे भी आज कॉल राइटर्स आए हुए। बट ओवरऑल जो है वो 35,500 पे बेस बन रहा है। ठीक है। अब अब बैंक निफ्टी में भी मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर देखो मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे कहीं होती है, 35,400 मान लीजिए, यहाँ पे कहीं होती है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, इस जोन में कहीं प्रेशर लेता है तो मार्केट नो डाउट नीचे आएगा। ठीक है। और अगर मार्केट की ओपनिंग कहीं गैप अप होती है तो ये जितने भी कॉल राइटर्स है सब प्रेशर में आएंगे। सब प्रेशर में आएंगे तो शायद शॉर्ट कवरिंग ही बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर लेके जाए। और जहाँ तक लगता है कल निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है तो वो साथ में बैंक निफ्टी को भी लेके जाएगा। और कल मंथली एक्सपायरी भी है, सो बी केयरफुल। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे चला जाए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में जो मैंने नोटिस किया है कि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड होता है उसके अपोजिट ट्रेंड जाता है। तो ये बैंक निफ्टी में अभी क्या हो रहा था, इतने दिन से गिर रहा था, 2 दिन से चढ़ा है, और आज क्या हो गया, वापस से होल्ड हो गया है। लोअर लोज और लोअर हाइज बना के एक बार यहाँ पे इसने जो करीब करीब ये पौने 12 बजे के बाद से कहीं मार्केट नहीं गया है, सिर्फ इस रेंज में के रेंज में इसने ट्रेड किया। तो अब कल ट्रेड सीधा ये करना है। अगर देखो कहीं यहाँ पे ओपनिंग देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है, सेम यही करना है। ये शॉर्ट कर सकते हो आप एक क्विक अपॉर्चुनिटी के लिए, और अगर नहीं कर सकते हो तो ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ मार्केट आएगा नीचे और यहाँ पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप बाय कीजिए या लॉन्ग जाइए, इनफैक्ट आई विल से लॉन्ग जाइए। और अगर नहीं मिलती है तो आप समझिए कि आप मार्केट और नीचे जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लॉन्ग जा सकते हैं। सेम सेम केस अगर मार्केट कहीं नीचे गैप डाउन ओपन होता है, नीचे गैप डाउन ओपन होता है और अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर जाता है और अपन ने लॉन्ग का ट्रेड नहीं लिया तो वेट कीजिए आराम से। वो ऊपर इस बॉक्स में कहीं प्रेशर लेता है तो उसे सेल कीजिए। और इस बॉक्स में ही कहीं ओपन होता है मार्केट तो उसे डायरेक्शन डिसाइड करने दीजिए, या तो उसको एक अच्छी सी बियरिश कैंडल के साथ नीचे जाने दीजिए या फिर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल के साथ ऊपर जाने दीजिए। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि 35,400 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। वहीं यहाँ पे एक 35,800 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जो चीज़ दिखती है वो ये है ना कि कल रेजिस्टेंस जैसे हो रहा है, अगर मार्केट ने यहाँ पे कहीं ओपनिंग दी ना तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो 700 और 750 के अराउंड, मतलब 700 आप मान लीजिए, 700 यहाँ पे कहीं आएगा। यस। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो सकता है। अभी आज राइटिंग कहाँ हुई, अभी भी 35,600 पर अच्छी खासी राइटिंग हुई, आज सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहीं हुई है। बट यस, ये वाला जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर इसको तोड़ता है तो नो डाउट मार्केट काफ़ी नीचे दिखता है, जो अभी एटलीस्ट ओआई के डेटा के हिसाब से तो 35,500 है और ये 35,000। ऑल्दो आज सारे पुट राइटर्स यहाँ से निकल गए, तो मतलब यस कल की एक्सपायरी थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, और कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल आई वुड से कि अगर मार्केट ऊपर मिलता है, प्रेशर मिलता है ना, तो कॉल सेल करने में थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा है अगर वो इस रेंज के ऊपर नहीं जा रहा और एक अच्छी। बट यस, इस रेंज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है और इस रेंज पे कहीं पे भी दिख रहा है कि मार्केट बहुत अच्छे से कवर हो रहा है या फिर रिकवरी दिखा रहा है तो तुरंत आप अपनी पोजीशन काट लीजिएगा। सेम अगर मार्केट नीचे ओपन हो गया, इन एनी केस यहाँ पे भी ओपन होता है तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा ऊपर जाए फिर शॉर्ट कीजिएगा। तो यस, ये वाला बॉक्स कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो एंड यस, मेरा
जो ट्विटर हैंडल है वो है @CHENNESSWTA। मैं यहाँ पे अपने डेली चार्ट्स पोस्ट कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी। सो यस, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कल का दिन सबका अच्छा रहे। सो हैप्पी एक्सपायरी, बाय बाय।